अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यपि संविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार तदिहि भगवो ब्रह्मेति तमहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। पूर्व में भी आया था कि स तपस तप्त्वा, वह तप को तप करके अर्थात चिंतन किया, जो सामान्य लक्षण बताया गया था और जो साधन बताए गए थे उनके लेकर के विचार किया भृगु ने। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, किससे उत्पन्न हुए हैं? वो देखता है व्यवहार में तो हम खाते पीते हैं, जो खाते पीते हैं उसी से पैदा होते हैं, क्योंकि खाए पिए का परिणाम जो है स्त्री में रज पुरुष में वीर्य और उनके संबंध से ही सब उत्पन्न हुए हैं। अतएव उन्होंने कहा कि अन्नम ब्रह्मेति वजानात्, अन्न ही ब्रह्म है ऐसा उसने जाना, क्योंकि अन्नाद ही एव खलु इमानि भूतानि जानते, निश्चय रूप से अन्न से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्य न जातानि जीवंती, उत्पन्न होने के पश्चात अन्न से ही वे जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख होने पर अन्न में ही वे लीन हो जाते, अन्नम प्रयंती अभिसंविशंती थी। ऐसा जानकर उसमें लेकिन इसको दोष दिखा, लेकिन अन्न से ही तो उत्पन्न हो रहे हैं, अन्न से जी रहे हैं और अन्न में ही लीन हो रहे हैं, ये बात तो ठीक है, किंतु यह सब विनाशी है। ये शुद्ध ब्रह्म कैसे हो सकता है? यदि यह शुद्ध ब्रह्म होगा यह विनाशी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं सब तो नष्ट हो रहे हैं, इसलिए वास्तव में यह ब्रह्म नहीं हो सकता। अन्नम ब्रह्म, अन्नम से यहां विराट लेंगे हम लोग, अन्नम से स्थूल जो विराट, ऐसा उसने जाना भाई विराट भी विनाशी है, अतएव यह ब्रह्म कैसे हो सकता है? इससे कुछ और सूक्ष्म तत्व कोई चीज होगा, यह जानने के लिए तद विज्ञाय पुनरेव वर्णम पितृपसार, उसे जानने के पश्चात उसका निवेदन करते हुए दोबारा अपने पिता के पास पहुंच गया। अदि भगवो ब्रह्मेति, भगवान मुझे उस ब्रह्म का पुनः स्मरण कराने योग्य उपदेश प्रदान करें। तमहोवाच, तब उसके भृगु के प्रति पिता वरुण कहते हैं तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व। अरे अलग कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं, जो उपदेश पहले दे चुका हूं उसी से तुम जान सकते हो। जैसा तुमने अभी चिंतन किया है इसके भी और कारण को चिंतन करो, उससे भी और कारण का चिंतन करो, उसके भी और कारण का चिंतन करो, करते करते तुम अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। इसीलिए उन्होंने अलग से कुछ ना कहते इतना ही कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से ब्रह्म को जानने की विशेष इच्छा करो। तपो ब्रह्मेति, साध्य और साधन का भेद करते हुए तप ही ब्रह्म, तप साधन है, उसे बोध्य जयभूता ब्रह्म को लेकर का वह ब्रह्म है। स तपो तपता, वह भृगु ने पुनः तप किया और उसे तपा तप्तवा तप करने के पश्चात क्या निर्णय लिया वो अगला आने वाक्य में आएगा। अन्नम ब्रह्मेति विजानात् मैंने विज्ञातवान, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। तद यथोक्त लक्षण उपेता, क्योंकि वो सोच रहा है ये अन्न रूपा जो विराट है यही यथोक्त लक्षण से युक्त है। खत्म किस प्रकार से? क्योंकि अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, अन्न में जातानि जीवन्ति, उत्पन्न होने के बाद अन्न के द्वारा जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख होने पर यदा प्रयंती तथा अन्नम एवं अभिसंविशन्ति, अन्न में वे लीन हो जाते हैं। तस्मात् युक्तम अन्न से ब्रह्मत्व, इसलिए युक्त ही है अन्न का ब्रह्मत्व इति अभिप्राय, यह उसका अभिप्राय था। स एवं तपस्तप्त्वा अन्नम ब्रह्मेति विज्ञाय, वह इस प्रकार तप तपने के पश्चात अन्न ही ब्रह्म ऐसे जान करके, कैसे जाना? लक्षण अनुपत्याच, लक्षण बिघट रहा है यथोवायुमानि भूतानि और युक्ति से भी सिद्ध हो रहा है। अतः पुनरेव संशय में आपन्न, लेकिन इतना जानने के बाद पुनः उसके अंदर संशय उत्पन्न हो गया। अतएव वर्णम पितरम उपससार, पुनः वापस पिता वरुण के पास लौट आया। थोड़ा अनुगिरी में बहुत सुंदर बोल रहे, देखिए यहाँ कुत्रिदम पिता उत्तम लक्षणम, पिता के द्वारा कहा हुए लक्षण किसमें घट सकता है? यथोवायुमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति, ये जो लक्षण है ये किसमें घटेगा? ये चिंतन किया उसने। और क्वयम लक्षण वर्तते, क्वयम
लक्षणम वर्तते, पूर्ण रूप में लक्षण कहाँ घट रहा है, कहाँ है और पूर्ण रूप में कहाँ घट रहा है। लक्षण तो कई चीज में घट सकते हैं, लेकिन लक्षण थोड़ा थोड़ा घट रहा है, पूर्ण रूप में नहीं घटता। पूर्ण रूप में किसी एक ही में घटेगा, पांचों में तो नहीं घटेगा ना। इसलिए कुत्र और क्वा दो बात कही गई, कुत्रिदम पित्राउक्तम लक्षणम और क्वयम लक्षण वर्तते परिपूर्णम भवती एव काग्रेण चेतसा पर्यालोच्य। इस पर एकाग्र चित्त वाला होकर के बड़ा चिंतन किया, चिंतन करने के बाद अन्नम ब्रह्मति जानात, अन्य ब्रह्म से उसने जाना। अतिथे भुज्यते उपलब्धते सर्वैरिधि सर्व प्रतिपत्ति साधारण स्थूल देह कारणम भूत पंचकम विराट संचकम अन्य शब्द उच्चते। कहा ना, विराट को यहाँ अन्य शब्द से कह दिया गया है। अद्यते भुज्यते खाया जाता है, मैंने भोग किया जाता है, सभी के द्वारा उपलब्ध होता है अपने पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। सर्व प्रतिपत्ति साधारणम सकल बोध कर लेने वाले जीवों के लिए साधारण रूप में अनुभव का विषय जो होता है, ऐसा स्थूल देह का भी कारण है वह भूत पंचकात्मक विराट संजक, विराट संज्ञा वाला है, उसको अन्य शब्द से कह दिया गया। तस् स्थूल भौतिक कारणत्वाद यथवा इमानी भूतानी लक्षण से योजितुम शक्यत्वाद। स्थूल जितने भी भौतिक है कार्य, इन सब के कारण कौन है, विराट। स्थूल भौतिक कार्यों का कारण कौन है, विराट। जिसलिए उसमें ऐसा लक्षण घट भी जाएगा, तो वही माने ने जो कहा गया था लक्षण वो उसमें घट भी सकता है, अतः उसको भ्रम करके उसने निश्चय कर लिया। लेकिन विराज उत्पत्ति दर्शनात् श्रुति स्मृति लक्षण तथा संपूर्ण न भवति। लेकिन विराट की उत्पत्ति अनेकों श्रुति स्मृतियों ने कहा है, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न है वो नित्य कैसे होगा। इसीलिए तथा संपूर्ण न भवति, लक्षण जा रहा है इन पूर्ण रूप में नहीं जा रहा है। इति पुनः तपोतप्यत, इसे दोबारा वो अपने पिता के पास पहुंच गया और उपदेश प्राप्त करने के लिए सोचा। उसने कहीं कोई और लक्षण बता देंगे, लेकिन वो नहीं बताए। नीचे दिया देखिए श्रुति स्मृति की 2 नंबर टिप्पण, अन्न से उत्पत्ति दर्शनाय भाष्यम व्याचष्टे विराज उत्पत्ति दर्शनात् श्रुति स्मृति शुति। विराट का उत्पत्ति देखा गया, और जो उत्पत्ति है जिसका उसका नाश जरूर होगा। ऐसे उत्पन्न विनाशशाली वस्तु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म कैसे हो सकता है। कहाँ है श्रुति में, विराट अजायत तस्मात् विराट अजायत है ना, पुरुष सूक्त में आया इति आद्या श्रुति। और स्मृति मनुस्मृति दे रहे हैं, द्विधा कृत्वा आत्मनो देहम अर्धेन पुरुषो अभवत् अर्धेन नारी तस्याम से विराजमसृजत् प्रभो। 1:32 सब्र में जो सूक्ष्म शरीराभिमानी समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ, उसने क्या किया, और सूक्ष्म शरीर में से अपने आप को 2 भाग बांट लिया, एक भाग पुरुष एक भाग स्त्री, और उन दोनों के संबंध से स्थूल शरीर को निर्माण कर दिया। इस प्रकार से वहां मनुस्मृतिकार ने कहा श्रुति स्मृतिषु विराट रूपी कार्य से विराट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दृष्टमित्य तो इसलिए करना पड़ता है हिरण्यगर्भ से विराट की उत्पत्ति। भाष्य में जाइए लौटिए, अधि भगवो ब्रह्मेति, वो 2 बार आ गया, संशयापन्न वर्णम पितरम उपसंहारा, संशय युक्त होकर के 2, इसलिए वह 2 बार पिता वरुण के पास आया, शरणागत हुआ और प्रार्थना किया, भगवान विस्मृति जो हो रखी है स्वरूप का, उसके स्मृति के योग्य उपदेश आप मुझे दीजिए ब्रह्म संबंधी। का पुनः संशय तो उच्चते, उसके दिमाग में संशय क्यों हुआ, संशय का कारण क्या है, उसका भाष्यकार भले मंत्र में नहीं है, लेकिन भाष्यकार समझा रहे अन्य से उत्पत्ति दर्शनात्, अन्न का उत्पत्ति होता हुआ देखने को मिलता है, उन्हें विराट की उत्पत्ति होती है, स्थिति है, विराट का नाश का वर्णन श्रुति स्मृतियों में है, अतः विराट वास्तविक ब्रह्म नहीं है। तपस पुनः पुनरुपदेश साधनातिशेत्व अवधारणा, पहला बार में पिता और गुरु वरुण ने कहा नहीं था तब से तुम ब्रह्म को जानो, लेकिन शिष्यभूता पुत्र जो भृगु ने चिंतन किया, इन साधन जो वर्णन किया इन्होंने, प्राण अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाणी है ना, यही तो 6 साधन बताया। अब इन साधनों के बारे में विचार किया, उसे देख तप के अलावा और कुछ इन चीजों को समाहित कर दो।
इन चीजों को समाहित करके एकाग्र जब होगे तभी यथोवायुमानी भूतानि के वास्तविक अर्थ ज्ञापन होएगा। यह मानकर उसने अपने आप कल्पना कर लिया था सर्वोत्कृष्ट साधन तप है। लेकिन अब जाकर के पिता ने खुद आदेश दे दिया तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा, तपसा पुनः पुनरुपदेश, इसलिए कि साधन का अतिशत्व का निश्चय करने के लिए, ब्रह्मानुभूति के लिए तप से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। सबसे बड़ा साधन तप, और तप आजकल कोई करना नहीं चाहता। तप मैंने अनेक प्रकार के, शारीरिक तप की बात नहीं कह रहे यहाँ मानस तप है। यहाँ अपने आप शारीरिक तप भी हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों का संयम करना ही पड़ेगा मानस तप करने के लिए। इंद्रियों का संयम करोगे तो शारीरिक तप तो बनी गया। शारीरिक शरीर के माध्यम से इंद्रियों को आप विषय की ओर दौड़ा करके भोग नहीं कर सकते, विषय भोग, तभी मानस तप होगा ना। अब इंद्रियां बहिर्मुख हो और मन एकाग्र हो, ये कैसा होगा? विरुद्ध बात है ना। इसे इंद्रियां अंतर्मुख हो तब मन एकाग्र होगा, इसलिए इंद्रियों का अंतर्मुख करने का मतलब शारीरिक तप हो ही गया। इंद्रियों का अंतर्मुख करने का मतलब ही शारीरिक तप है। और वाचिक तप, वाचिक तप में वाणी का ससमय मौन है ना, पूर्ण मौन, अंतर मौन, ये सब करना। फिर मानस तप, और मानस तप से ब्रह्म का अनुभूति होती है। इस तरह से स्थूल शरीर से अलग अपने आप को निश्चय कर लिया, ये स्थूल शरीर जो भी है ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा निर्णय कर लिया। तो और इसका चिंतन करो, इसका जो सूक्ष्म है उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। इसे तपसा ब्रह्म जिज्ञासा से, उसका भी जो कारण है, उसका भी जो अधिष्ठान है, उससे भी अंतर है, उसको जान। तपो ब्रह्म इति तपसा पुनः पुनः, इसलिए यावद ब्रह्मणो लक्षण निर्दिशयम न भवति, जब तक ब्रह्म का लक्षण निर्दिशय रूपेण घटेगा नहीं तब तक यावत जिज्ञासा नहीं निवर्तते, और जब तक जिज्ञासा निवृत्त नहीं होता तावत तप एवं साधन, तब तक तप ही तुम्हारे लिए साधन है। इसे तप सही ब्रह्म जिज्ञासा सुवित्यर्थ, इस तप के द्वारा ही ब्रह्म को विशेष बन जाने की इच्छा करनी चाहिए। ऋजु अन्यत, शेष शब्दों का अर्थ सुस्पष्ट है, सरल है, इसलिए बाकी का भाषा नहीं करते। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणाध्यव कल विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरोपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति वजानात् मनसो ह्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तद्विज्ञाय पुनरेव पुनः वरुणं पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति विजानात् विज्ञानाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। सूक्ष्म शरीर के तीन भाग है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये तीनों मिलके सूक्ष्म शरीर। ये तीनों को मिलकर के इकट्ठा है। भाष्य इस पर इसलिए कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, एक भी पंक्ति नहीं है इन तीन मंत्रों पर भाष्य, पूर्वद्दी है सारा बात, इसीलिए कुछ नहीं लिख रहे हैं। थोड़ा कह देते हैं टीका में। उसने विचार किया, पुनः पुनः तप किया। पहले उसने जाना प्राण ब्रह्म है, अन्न का भी कारण है प्राण, क्योंकि अन्न जो हम खा रहे हैं वह वे प्राण की वजह से खा पाते हैं। प्राण ही पचाता है, प्राण ही हमें जीवित रख रहा है, प्राण से ही हम जो है अंत में प्राण यहाँ से निकलता है तो मरा हुआ कहा जाता है। इसे अन्न का भी कारण प्राण है, अन्न का भी कारण, अन्न का भी, अन्न से भी सूक्ष्म, अन्न से भी भीतर अंतरतम वस्तु प्राण है, उसको ब्रह्म करके उसने जाना। प्राणादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते, क्योंकि उसने निर्णय लिया प्राण से वास्तव में ये समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न हुए सब प्राण के द्वारा ही जीवित रहते हैं। अंत जब मरणोन्मुख हो जावे तब प्राण में इनका लय होता है। ऐसा जान करके वह फिर भी संशयग्रस्त हो गया।
प्राण तो लेकिन जड़ है, अचेतन है, क्रिया शक्ति प्रधान है, और जो क्रिया होता है वो अनित्य है। इसे ये भी अनित्य होने के नाते यह भी वास्तव में ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसे उसके मन में निश्चय हुआ। पहले में है तो विनाशित्वात्, इसमें है तो अचेतनत्वात् क्रिया रूपत्वात्। अतः संशय होकर उससे आगे और तब क्या हो, दोबारा पिता के पास गया। ये तीनों में पर्याय में ध्यान रखना, हिरण्यगर्भ को लेना, क्योंकि वह विराट है ना स्थूल शरीर में। अन्नम से क्या लिया था? विराट, समष्टि स्थूल, इसलिए यहाँ समष्टि सूक्ष्म लेना हिरण्यगर्भ को। यानी एक हिरण्यगर्भ को तीन भाग में कैसे बांटोगे? तब कहा जाएगा क्रिया उपाधि वाला, क्रिया शक्ति प्रधान हिरण्यगर्भ प्राण है, संकल्प शक्ति से विशिष्ट हिरण्यगर्भ मन है, निश्चयात्मक शक्ति विशिष्ट हिरण्यगर्भ विज्ञान है। इस तरह से प्राण मन विज्ञान तीनों ही हिरण्यगर्भ का तीन शक्ति को लेकर के, क्रिया शक्ति, संकल्प शक्ति और निश्चयात्मिका शक्ति, प्राण ब्रह्मेति। तो फिर हो गया यह जानने के बाद, यद्यपि लक्षण तो घट रहा है किंतु यह क्रियात्मक होने से यह अनित्य है, अचेतन भी है, जड़ है, यह ब्रह्म कैसे हो सकता है? यह सोच करके वह वापस पिता के पहुंचा। तो पिताजी ने वही उपदेश दिया जब उसने निवेदन की, महाराज आप मुझे ब्रह्म संबंधी पुनः उपदेश दीजिए। तब उन्होंने यही कहा, तुम तप के द्वारा ब्रह्म को विशेष समझाने की चेष्टा करो। तो तप ही ब्रह्म है, साधन और साधु का भेद करते हुए दिया, तप ही ब्रह्म है। स तपो तप्यता, वह तप को तपा। ऐसा तप करने के पश्चात निर्णय लिया, मनो ब्रह्म जाना, तो मन ही ब्रह्म ऐसे जाना। मन से तात्पर्य संकल्प शक्ति विशिष्ट हिरण्यगर्भ। और मन हमेशा संकल्प क्या होता है? संशयात्मक होता है, अनिश्चय रूप होने से इससे उसका संतोष हुआ। मन में हमेशा यही होता है, ये करो वो करो, क्या करो क्या ना करो, घजर पचरी चलता है, संशयात्मक है वो, और कभी निश्चय नहीं कर पाता। बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। इसे अनिश्चयात्मक होने से भले मन देखने में चेतन जैसा लगता है किंतु वह भी मूर्त पदार्थ है, क्रिया प्रधान है, अतः वह भी जड़ ही है। वास्तव में मन भी अचेतनीय है, और लेकिन अनिश्चयात्मक है। अचेतन होता हुआ अनिश्चयात्मक होने के नाते उससे भी वो पीछे हट गया। कद ये ब्रह्म नहीं हो सकता, यदि मन से ही सब उत्पन्न होते हैं। हाँ, क्योंकि मन है तो आप है, मन नहीं है तो आप कहाँ है? आप है कर कौन कहेगा? आप खुद ही नहीं कह सकते मैं हूं। कि मन के आधार पर ही आपको उठना बैठना घूमना फिरना बोलना चलना सब व्यवहार चलता है, जो अंतःकरण है ना वो। अतएव कहते मन से सभी उत्पन्न होते हैं, मन के द्वारा ही जीते उत्पन्न होने के पश्चात, और जब मरने लगते हैं तो मन में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जान करके उसको संशय हुआ, भाई ये संकल्प शक्ति विशिष्ट भले ही है किंतु यह अनिश्चयात्मक है, संशय रूपा ही है वो। अतएव यह भी शुद्ध चेतन नहीं हो सकता, जड़ है ये। यह अतएव इसको भी त्याग करके वह पुनः एवं पुनर्वर्ण पितर उपसार, पुनः पिता वरुण के पास पहुंचा और कहा, हे भगवान मुझे उस ब्रह्म के बारे पुनः स्मरणार्थ उपदेश प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा, तुम वाचा तब सब जिज्ञासा, तब के द्वारा ब्रह्म को जानो। तपो ब्रह्मेति, तप रूपा साधन ही से साध्य रूपा ब्रह्मानुभूति हो सकती है। और उसे तप किया, तप करने के पश्चात फिर आगे निर्णय लिया, विज्ञान ब्रह्मित्व जानात। यहाँ अनुग्रह देखिए एक पंक्ति लिख रहे हैं, विचार तद कारण क्रियाशक्ति विशिष्टतया प्राण शब्द लक्ष्यम हिरण्य गर्भम। है ना, विचार करके अन्न का भी कारण कौन है? क्रिया शक्ति से विशिष्ट प्राण शब्द से लक्ष्य हिरण्य गर्भ को उसने निश्चय किया। प्राणो ब्रह्मेति, क्रिया शक्ति विशिष्ट हिरण्य गर्भ। फिर आगे संकल्प मन से, और अध्यवसाय शक्ति विशिष्टतया मनोविज्ञान शब्द लक्ष्य ब्रह्म इति विजानात। संकल्प शक्ति विशिष्ट रूपेण हिरण्य गर्भ को ही मन से वो ग्रहण किया, और अध्यवसाय निश्चयात्मक शक्ति से विशिष्ट हिरण्य गर्भ को विज्ञान शब्द से लक्षित करता हुआ उसे ब्रह्म करके निर्णय ले लिया। इस प्रकार से 5-6 मंत्र तक अनुवाद तक का सारा भाग ठीक है, इकट्ठा हो गया। भाष्य है नहीं 3-4 वांच पे। विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात, विज्ञान ही ब्रह्म है ऐसे उसने जाना। क्योंकि अध्यवसायत्मिका शक्ति निश्चयात्मक शक्ति से विशिष्ट हिरण्यगर्भ है। जो निश्चय होता है वही सुखकर होता है, अनिश्चय हमेशा दुख कर होता है, तनाव का कारण होता है। आदमी तनाव में क्यों रहता है?
क्योंकि उसको निश्चय नहीं है अभी क्या करो क्या ना करो, तो दिमाग गर्म हो जाएगा। निश्चय हो जाए करना है, जो होगा जो देखी जाएगी, चलो भिड़ो काम करो, तो लगा तो लगे गया, जो होगा सो होगा, परमात्मा की मर्जी। और निश्चय है ना, उसके फिर तनाव नहीं होगा, उसको वो करने में लग जाएगा निश्चय के अनुसार। और जो संशय में रहेगा वो तो कर भी नहीं सकेगा, क्या करो क्या ना करो पता ही नहीं उसे, अभी उसी द्वंद में फंसा रहेगा, चार आदमी से पूछेगा, कोई कुछ कहेगा और टेंशन बढ़ते ही रहेगा। ये निश्चय में ऐसा निश्चय हो गया, चाहे उसे नुकसान हो चाहे लाभ हो, वो आदमी खुशी रहेगा, भाई कुछ तो कर लिया, कुछ तो हुआ, चलो निकल गया काम, समय बीत गया, टाइम है ना। आदमी कई लोग कहते हैं भाई किस तरह जिंदगी बितानी है बस बिता दो, क्या को टेंशन में रहना, लाभ हो ठीक, नुकसान हो तो ठीक है, करो। लेकिन अब ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, दुनिया और सोचते रह जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तनाव में तो हमें जिंदगी बीत गई, सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। निश्चयात्मिक वृत्ति ज्यादा अच्छा है संशयात्मिक वृत्ति की अपेक्षा से। और सूक्ष्म भी है, निश्चय तभी होता है जब आपकी बुद्धि में विवेक हो, समय विवेकशाली नहीं हो बुद्धि तो निश्चय कर पाएगी वो, इसे सूक्ष्म भी है वो। किंतु समस्या है क्या दिख रहा है उसको, बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व दिख रहा है, मैं रहता है यहाँ पर, इसलिए वो कहते ये भी। और कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण से दुख होता है, अनेक प्रकार क्लेश प्राप्ति होती है। अतः उसने समझा कि ये भी शुद्ध ब्रह्म नहीं हो सकता, विज्ञान ब्रह्मेति वजानात, क्योंकि विज्ञान से ही निश्चय के आधार पर व्यक्ति का जन्म होता है, और जन्म हुआ निश्चय के आधार पर जीता है, और मरते वक्त भी निश्चय को लेकर के लय होता है, निश्चय में ही लय होता है। ऐसा जानने के बाद भी असंतोष था, क्योंकि इसमें यदि पूर्वत दोष नहीं है, विनाशी तो स्पष्ट नहीं है ना, आपकी बुद्धि विनाशी किसको अनुभव में नहीं आता, लेकिन इसलिए उसने मन को प्राण को पकड़ा, लेकिन प्राण क्रिया रूप से विनाशी है तो अनुभव है। प्राण भी क्षीण होता है, कमजोर हो जाता है आदमी, बोलते बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो गया, प्राण में कोई दम नहीं रह गया, तो ये तो अनुभव में आ रहा है। क्षीण होने वाला वस्तु वो भी अविनाशी है, अचेतन है, जड़ है, सब कुछ ठीक। इन मन में क्या था समस्या, वो संशयात्मक वृत्ति होने से वो उसको सूक्ष्म भले ही है किंतु संशयात्मक है, अनिश्चय रूपा है, और भूतों का कार्य मूर्त है। मन का भी स्थिति क्या है, वो मूर्त वस्तु है, इसलिए उससे हट करके उससे सूक्ष्म विज्ञान में आया। विज्ञान में समस्या क्या दिखाई दिया, यह कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला है, निश्चित तो है, यहाँ संशय नहीं है, क्रियारूपी नहीं है ये, और यह अन्य जैसा स्पष्ट विनाशी भी नहीं है। किंतु समस्या क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व होने से यह हमेशा ही दुखी रहता है, संसारी बना रहता है। अतएव पुनरुपित वर्ण पितरों उपसारा, पुनः वह लौट गया अपने पिता के पास और गादी भगो ब्रह्मेदी, हे भगवान आप मुझे उस ब्रह्म की ओर पुनः उपदेश दीजिए ताकि हमारी विस्मृति दूर हो जाए, स्मृति वास्तविक स्वरूप हो जाए। तम हवाच, शिष्य पुत्र के लिए कहा तब सा ब्रह्म जिज्ञासा सो जाओ, फिर तप करो, तब से ब्रह्म को जाओ, तबो ब्रह्मेदी। और आजकल ऐसे उपदेश दे दे छेड़ों को वगैरह, कहते गुरु को कुछ पता ही नहीं, इसलिए वही बात बोलते दूर आते रहते हैं, गुरु को कुछ मालूम नहीं, ऐसा बोल देंगे आजकल। कुछ लोग नया दृष्टांत देना पड़ेगा, नहीं कहानी सुनानी पड़ेगी, नहीं तरीके समझाना पड़ेगा, तब वो माने हाय गुरु जी ठीक है। हर संशय कुछ माल मसला ले करके समझाते हैं, और यहाँ देखो गुरु कहते कुछ नहीं, वही बात दूर आ रहा है, तब सब रोज जिज्ञासा, तब सब रोज जिज्ञासा। पढ़ने के बाद तब करने के लिए बता रहे हैं कि पहले तब करें, पढ़ने के बाद पहले सब पढ़ लिया शास्त्र, तब पिता के पास गया है, गुरुकुल में सारा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद तभी ब्रह्मानुभूति नहीं हुई तो ब्रह्म की ओर उपदेश मांगने आया। सभी जगह दृष्टांत में चांदक में भी आता है, सारा पढ़ने के बाद पिता ने क्या बोला, अरे पढ़ लिख क्या गुरुकुल में ढीठ बना हुआ है, अपना बड़ा विद्वान समझ रहा है, तो जाना उस चीज को, जिसको जाने के बाद कुछ और नहीं जाना जाएगा, जिसको सुनने और कुछ सुनना नहीं रह जाता है। इस तरह से और भी एक घटना वहां पर आती है, पढ़ लिख करके राज दरबार में जब पहुंच गया, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, उसने 5 प्रश्न डाला, एक भी जवाब नहीं दिया, अगर क्या तुमने पढ़ लिख लिया, आपने आपको बड़े ब्रह्म ज्ञानी समझने लगी हो, एक प्रश्न का जवाब तुम नहीं दे सके। वो वापस आ गया पिताजी के पास,
ये सब जितने भी दृष्टांत ये सामान्य रूप में उन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ लिया गुरुकुल में। पढ़ने के बाद जो मनुष्य का लक्ष्य है वास्तविक ब्रह्मानुभूति मोक्ष का, वह ब्रह्म विद्या के बारे में सुना उन्होंने, लेकिन वो भी अनुभूति में नहीं आ रही है। तो पिता से पूछा तो उसने कहा तप करो। तो उसने, क्योंकि तप ही ब्रह्म है, साधन साध्य भेद करते हुए कह दिया तप ही ब्रह्म है। सतप तपित, उसने तप किया और तप करने निश्चय स तपस्तप्तवा, और तप करने के बाद क्या निश्चय लिया? आनंदो ब्रह्मेति वजानात् आनंदाध्य करीबानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ते विसंविशन्ति इति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजा पशद ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्तिया। कहते आनंदो ब्रह्मेति वजानात्, उस निश्चय आनंद ही ब्रह्म है ऐसा उसने जाना, क्योंकि आनंद से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनंद पूर्वक सोए रहते हैं ना, सोए रहते आनंद से बाहर आते हैं, सारा दुख झेलते हैं, फिर आनंद में चले जाते हैं। हर जीव रहते आनंद से ही जी रहे हैं। यदि आनंद ना हो, विषय आनंद है ना, विषय आनंद को लेकर के तो जी रहा है। पाठ पढ़ने में भी आनंद आया तभी तो पढ़ रहे हैं, तो क्या को पढ़ेगा कोई? अरे ये पाठ पढ़ने में दुख हो तो क्यों पढ़ेगा? इसे कुछ कुछ आनंद मिल रहा है, इसका नाम विद्यानंद बताया पंचदशी में। विद्या का आनंद है, विषय का आनंद है, योगाभ्यास करता है योग का आनंद है, साधना आनंद है, साधना कर रहा है तो उसकी आनंद हो रही है, अच्छा लग रहा है उसको, जब तब ध्यान कर मजा आ रहा है उसको, तो साधना आनंद महाराज है वो, है कि नहीं? भक्ति आनंद है, सब चीज आनंद, सबसे उसको कुछ रस मिल रहा है तभी उसमें लगा है। चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, जो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ रस मिलता है, आनंद मिल रहा है। भले बीच बीच कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, डांट मिलती है, नुकसान होता है, बहुत कुछ होता है, फिर भी वह क्षुद्र मानकर उसको छोड़ देता है और बल्कि अन्य जो सुख है उसको ध्यान में रखता है। इसलिए कहते हैं आनंद से वास्तव में से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के पश्चात आनंद के द्वारा जी रहे हैं और अंत मरण काल आने पर अपने आनंद स्वरूप में वे लीन हो जाते हैं। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या, वह यह वरुण से उपदिष्ट उनसे वारुणी और भृगु से ज्ञात उनसे भार्गवी, ऐसी यह ब्रह्म विद्या हो है। परमे व्योमन प्रसिद्ध, कहाँ रहती है ब्रह्म विद्या? हृदय आकाश के भीतर अद्वैत परमानंद रूप में स्थित है। स यह एवं वेद, और जो कोई व्यक्ति ऐसा जानता है वह परब्रह्म में स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रतिष्ठति है वही अन्नवान अन्नायो भवति, यानी ब्रह्म ही हो जाता है, अतएव वह अन्नवान और अन्न का भोक्ता प्रदीप्ताग्नि हो जाता है। ये दृष्टफल, ये सब दृष्टफल है। अप्रोक्षानुभूति हो जाएगी उसको, अप्रोक्षानुभूति ब्रह्मित ब्रह्म ही भवति हो जाता है। और दृष्टफल क्या है? जब ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म ही है और प्राप्त सारा अन्न मिलते रहेगा। अन्नवान भी होता है और अन्नादो बहुत अन्न को खाने वाला भी होता है, बीमारी वाला नहीं रहता है वो, कोई बीमारी नहीं, खूब खाएगा पिएगा, मौज मस्ती से पड़ा रहेगा। महान भवति, और इतना ही नहीं महान होता है। किसके द्वारा महान होता है? प्रजा पशुभिर ब्रह्मवर्चस, प्रजा पशु और शब्द आदि ज्ञान के साधन रूप ब्रह्म तेज से युक्त होकर वह महान होता है। तथा महान कीर्त्या, शुभ आचरण के कारण होने वाली ख्याति से भी वह महान हो जाता है। भाष्य, एवं तपसा विशुद्धात्मा, इस प्रकार से तप के द्वारा विशुद्ध आत्मा या अंतकरण, विशुद्ध अंतकरण वाला हो गया वो। विशुद्ध अंतकरण वाला होने से प्राणादिशु साकल्यन ब्रह्म लक्षण अपश्यन, जैसा जैसा तप के द्वारा उसका अंतकरण शुद्ध होते गया, शुद्ध होते गया, वो क्या हुआ? अन्न प्राण मन विज्ञान, इनमें उसको ब्रह्म का लक्षण पूर्ण रूपेण नहीं दिखाई दिया। साकल्यन माने पूर्ण रूपेण, ब्रह्म लक्षणम अपश्यन, अनुभव न करते हुए उसने शनि शनि अंतर अनुप्रविश्य धीरे धीरे और अंदर घुसा और अंदर घुसा और अंदर प्रवेश कर गया, इतना भीतर चला गया और अपने स्वरूप में पहुंच गया, बुद्धि की गुफा में पहुंच गया। अंतर अनुप्रविश्य
आंतरतमम आनंदम ब्रह्म, जो आंतरतम है, प्रत्येगात्मा ही है, सर्वाभ्यंतर है, वह आनंद रूपी ब्रह्म को विज्ञातवान, अनुभव कर लिया। तपसैव साधनेन भृगो, कैसे किया? वह भृगु ने तप रूपी साधन के द्वारा ही किया। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासुना बाह्यांतःकरण समाधान लक्षणम परमम तपस्साधनमिति प्रकरणार्थ। इस संपूर्ण प्रकरण का तात्पर्य इतनी है वास्तव में कि जो कोई व्यक्ति ब्रह्म की विजिज्ञासा करता है, उस ब्रह्म विजिज्ञासु के द्वारा बाह्य और अंत सकल करणों को समाधान रूपा, सकल करणों का समाधान रूपा, समाधान लक्षण परमम तप, परम श्रेष्ठ तप, यही साधन है, वही अनुष्ठेय है इति प्रकरणार्थ। इस प्रकरण का अर्थ, क्योंकि पूर्व जितने भी थे सब कार्य है, शुद्ध ब्रह्म रूपा आनंद रूपा जो ब्रह्म है वही मूल कारण है। आनंद गिरी कह रहे देखो, तस्या भी कार्यत्वात् लक्षणम परिपूर्णम न भवति। देखो प्राण भी कार्य है, मन भी कार्य है, विज्ञान में बुद्धि भी कार्य है, ये सब कार्य होने के नाते उनमें से कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं है। 3 नंबर टिप्पण है, तस्यापि इति प्राण मनोविज्ञान शब्द लक्ष्य हिरण्य गर्भस्यापि इत्यर्थः। तस्यापि का अर्थ लेना, तस्यापि मने प्राणोपाधि वाला हिरण्य गर्भ, मनोपाधि वाला हिरण्य गर्भ और बुद्धि उपाधि वाला हिरण्य गर्भ सूक्ष्म शरीर है, वह भी वास्तव में ब्रह्म नहीं हो सकता। वे सब कार्यत्वात्, कार्य कैसे पता चला? हिरण्य गर्भ समवर्तता श्रुति, स्मृति मनुस्मृति विद्या है। तदंडम अभवद हैमम सहस्रांश समप्रभम तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, मनुस्मृति 4 नंबर टिप्पणी। श्रुति स्मृति स्पष्ट कह रहा है हिरण्य गर्भ भी उत्पन्न वस्तु है, इसलिए वह भी ब्रह्म नहीं हो सकता। यह चिंतन किया विचार्य तत्कारण स्वातंत्र निश्चित, इन सभी का कारणभूता आनंद लौटा, इसको सभी कारणभूता जो है वह स्वातंत्र रूप निश्चय कर लिया उसने। अन्न प्राण आदि इत्यादि पितृवाक्य से अनुक्तत्वाद आनंद स्थिति भाव, आनंद ही ब्रह्म है, यह स्वतंत्र रूपेण वह चिंतन करते 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 अनुभव करके निश्चय कर लिया। निश्चित्य सर्वैर प्रार्थ्यमानतया आनंद शब्दवाच्य माया विशिष्टम ब्रह्म विज्ञाय, सभी के द्वारा प्रार्थ्यमान आनंद शब्दवाच्य माया विशिष्टम ब्रह्म विज्ञाय जान करके विशिष्ट से विशिष्टांतरात्मत्वनुपत्ति है, एक विशिष्ट दूसरे विशिष्टांतर का आत्मा नहीं हो सकता है। कारणत्व उपलक्षितम विशुद्ध आनंदम ब्रह्म विज्ञातवान, इसलिए कारणत्व से उपलक्षित विशुद्ध जो आनंद है वही ब्रह्म है। कारणत्व से उपलक्षित माया रहित उसको लेना। आनंदम ब्रह्म जो कह रहा है यहाँ शुरू में आनंद शब्द कर दिया है माया विशिष्ट ब्रह्म। पहले लिया अन्न उपाधिक ब्रह्म, अन्नोपाधिक ब्रह्म से सूक्ष्म कौन है? प्राणोपाधिक ब्रह्म, प्राणोपाधिक से सूक्ष्म ब्रह्म मनोपाधिक ब्रह्म, फिर विज्ञानोपाधिक ब्रह्म, फिर आनंदोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक आनंद स्वरूपभूत ब्रह्म, वो लास्ट। इसलिए आनंद ब्रह्म से क्या लेना? एक विशिष्ट से दूसरे विशिष्ट में, दूसरे से तीसरे चौथे पांचवा जो आनंद है वो भी विशिष्ट ही है। कैसा? माया विशिष्ट ब्रह्म। फिर उसका भी कारण कौन होगा? अविशिष्ट स्वरूप क्या है? वह निरुपाधिक आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसे निश्चय होगा। विशिष्ट से विशिष्टांतरात्मत्व अनुपत्ति है, नहीं विशिष्ट में विशिष्ट से अंतरात्मा, एक विशिष्ट का दूसरा विशिष्ट अंतरात्मा हो जाए, ऐसे होते रहे, फिर तो एक विशिष्ट जैसा अनित्य कार्य इत्यादि दोष था, वैसे अंतिम वाला जो विशिष्ट है वो भी अनित्य कार्य आदि दोष वाला रह जाएगा, नित्य कौन हो जाएगा? अतः उसने निर्णय लिया यह जो कारणोपाधिक ब्रह्म हमने देखा माया विशिष्ट ब्रह्म, इससे उपलक्षित है माया रहित विशुद्ध ब्रह्म, उपलक्षित विशुद्धम आनंदम ब्रह्म इति विज्ञातवान इत्यर्थ। ये इसका अर्थ समझना चाहिए। अब भाष्यकार कहते हैं अधुना आख्यायिका तो अपसृत्य, आख्यायिका से हट करके बोल रहे सैषा वारुणी विद्या इत्यादि श्रुति बोल रही है, हट करके श्रुति स्वेन वचन आख्यायिका निवृत्तम अर्थम आचष्टे, आख्यायिका के माध्यम से जो सिद्ध पदार्थ है उन पदार्थ का कथन करने जा रही है श्रुति। सैषा भार्गवी भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता, भृगु के द्वारा विदित है, जान लिया गया, और वरुण के द्वारा प्रोक्त, वारुणी मन ये नहीं समझना, वारुणी, वारुणी का दारू को भी वारुणी कहा जाता है,
दारू पीते ना लोग, उसको भी वारुणी कहते संस्कृत में। इसे यहाँ कह दिया अरे वरुणे न प्रोक्ता वारुणी, यहाँ वरुण के द्वारा कहा हुआ है ये जो विद्या, उसका नाम यहाँ वारुणी विद्या है। परमेव मन हृदय आकाश गुहायाम, परमेव मन क्या है? हृदय आकाश रूपी गुहा में परम आनंदे अद्वैते प्रतिष्ठिता, परमे आनंदे निर्दय आनंद स्वरूप अद्वैत स्वरूप में प्रतिष्ठित है। परिसमाप्त इत्यर्थ। कैसे परिसमाप्ति है? अन्नमयाद आत्मनोदि प्रवृत्ता, अन्नमय आत्मा से प्रवृत्त होकर के इस आनंद रूप में जाकर के उसका समाप्ति हो जाती है। हृदय गुहा में विद्यमान या परम आनंद स्वरूप निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवय भूता निरंजन माया आदि रूपी उपाधि से भी रहित ऐसा अत्यंत विशुद्ध आत्मा में ही समाप्त हो जाता है। यह एवं जो कोई व्यक्ति अन्योपि केवल भृगु ने जाना और उसने आनंद हो गया ब्रह्म ही हो गया ऐसा नहीं, एवं अन्योपि जो कोई दूसरा आदमी भी तपसैव साधने अनेनैव क्रमेण, तप रूपी साधन के द्वारा इसी क्रम से अनुप्रविश्य आनंदम ब्रह्म वेद, अनुप्रवेश करके आनंद रूपी ब्रह्म को जानेगा। स एवं विद्या प्रतिष्ठानात्, इस प्रकार से विद्या प्रतिष्ठित होने के कारण से प्रतिष्ठित आनंदे परमे ब्रह्मणी, वह परम ब्रह्म आनंद में वह भी प्रतिष्ठित हो जाता है। ब्रह्म ही भवति इत्यर्था, और ब्रह्म ही हो जाता है। इसका ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है, सप्तमी है ना। ऐसा मत सोचो आप जिस कमरे में आके बैठ गए ऐसे वो भी आदमी ब्रह्म में जाके बैठ जाएगा। इसलिए भाष्यकार बड़ा सतर्क होते हुए ब्रह्म ही भवति इत्यर्थ। ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने का मतलब किसी अधिष्ठान में जाकर बैठना रूपी अर्थ नहीं लेना, किंतु वह ब्रह्म ही होता है, इसका अर्थ है। ब्रह्मणे तिष्ठति इत्युक्त्वा शंकितम आधारादे भावेन भेदम अपवदति ब्रह्म भवति। टिप्पणकार साहब कहते हैं कोई आधार आदि भाव की कल्पना कर सकता था और भेद का आपादन कर सकता था, उस भेद का अपवाद करते भाष्कर ने कहा नहीं ब्रह्मी भवति थी। तादात्म्य आश्रित्य तथोक्तृत्य, तादात्म्य भाव को लेकर के ही ऐसा सप्तमी प्रतिमा का उक्ति हुई है। कथन दृष्टंच फलम तस् उच्चते, अप्रोक्षानुभूति हो गई, ब्रह्म का मोक्ष हो गया, इतना ही नहीं दृष्ट फल भी उसे उपलब्ध होता है। अन्नवान प्रभूतम अन्नम अस्य इति विदिते इति अन्नवान, प्रभूतम अन्नम अस्य विदिते इति अन्नवान। ऐसे मतु प्रत्यय प्रभूत अर्थ में लेना, यहाँ बहुत प्रचुर अन्न होगा उसके पास, खूब सब लोगों को खिलाते पिलाते रहेगा, कोई कमी नहीं होगी। प्रभूतम अन्नम अस्य विदिते अन्नवान भवति। प्रभुतत्व विशेषण अश्रुतम कथम निक्षिप्यते, पूर्व पक्षी आनवीरी में कह रहा है प्रभुतत्व विशेषण तो है नहीं, यहाँ आपने कहा टपका दिया, तब कहते वास्तव में मतुप का अर्थ में आ जाता है। नीचे दिया देखिए 4 नंबर टिप्पणी इसलिए तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप इति अस्तित्व मात्र मतुप विधान, अस्तित्व मात्र अर्थ में मतुप का विधान हुआ है। यदि ऐसा कोई कहे कि नहीं भाई तद बलात् तथा च एवं आदि सामर्थ्य आक्षिप्तेषु अर्थ विशेषोपि मतुभिष्टो न सत्ता मात्र एव 5 नंबर टिप्पणी, क्योंकि जो है अनेकों अर्थों में यहाँ पर मतुप का विधान हुआ है व्याकरण में, केवल अस्तित्व मात्र में नहीं। श्लोक दे रहे कारिका भूम निंदा प्रशंसासो नित्य योग अतिशायने संबंध अस्तित्व विवक्षायाम भवंती मतुबादयः। सिद्धांत व्याकरण सिद्धांत के कारिका है ये, हरिकारिका बोलते हैं, हरि का हरिना प्रोक्त हरिकारिका। भूमार्थ में है, भूमा मने वही बहुत्व प्रचुर प्रभुतत्व, सबसे पहले यह अर्थ बताए भूमा। दूसरा निंदा अर्थ भी होता है, तीसरा प्रशंसा बिल्कुल उल्टा अर्थ, निंदा अर्थ में भी मतुप है, प्रशंसा अर्थ में भी मतुप है। नित्य योग के लिए भी होता है, समय संबंध आदि के लिए, जब गुणगुणी भाव का नित्य संबंध है ना, उनमें भी मतुप प्रत्यय होता है। अतिशय अतिशायने किसी चीज का अतिशयता प्रकट करने के लिए मतुप होता है, अत्यंत प्राचुर्यता को प्रकट करने के लिए। संबंधे संबंध अर्थ नित्य योगे संबंध इकट्ठा कर देना, उसको 6 अर्थ है ना, भूम निंदा प्रशंसा नित्य योगे संबंधे, नित्य योग रूपी संबंध में, अतः अतिशायने और अस्तिता का दिया, अस्ति वक्षायाम, अस्ति यह अर्थ जब विवक्षित होता है तब मतुप होगा, तद अस्य अस्ति अस्मिनिति मतुप।
इस तरह से अनेक अर्थों में से भूमार्थ बता दिया, बहुत्तम, प्रचुरत्तम, प्रभुदत्तम, इस अर्थ में मतुब होता है। और यहाँ श्रुति ने जो अन्नवान अन्नादो भवदी, इसमें अन्नवान शब्द में जो मतुब दिख रहा है वह मतुब किस अर्थ में है? प्रभुतत्व, भूमार्थ में समझो, केवल अस्तित्व अर्थ में नहीं। क्यों आप ऐसा अर्थ ले रहे हो? श्रुति का अर्थ मतुब का अर्थ अस्थि मात्र नहीं है किंतु प्रचुर अर्थ है। या आपने कैसे निर्णय लिया? तो आनंद दीर्घकार समझा रहे, अन्न सत्ता मात्र विवक्षित है स्व सुखरादिरपि शरीर स्थित्याक्षिप्त अन्नेन अन्नवानिति विद्याया फल विशेषो नोक्त स्यात् अतः तद बलात् प्रभुतत्व विशेषण निक्षिप्तम इत्यर्थः। कि अन्न की सत्ता मात्र यदि अर्थ ले लोगे यहाँ मतुब के द्वारा, अस्थि मात्र ले लोगे तो कुत्ता बिल्ली सुअर सभी क्या है? अपने अपने लायक अन्न तो बटोर ही रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, वो भी अपने अन्न के खोज में है ना, सभी के अन्न के अस्तित्व है। शरीर स्थिति से आक्षिप्त अन्न के द्वारा वे भी अन्नवान माने जाएंगे। फिर तो विद्या का फल कहाँ रह गया? अन्नवत्व, अन्न अस्तित्व, ये तो पशुओं को भी है। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके अन्न अस्तित्व मात्र स्वीकार करोगे तो ऐसा फल बताओगे, फिर आप में पशु ब्रह्मज्ञानी और पशु में अंतर क्या रह गया? पशु भी अन्नवान है, ब्रह्मज्ञानी भी अन्नवान, क्या फर्क हो गया पशु और ब्रह्मज्ञानी? इसीलिए यह अस्तित्व मात्र नहीं लेना है किंतु प्रचुरता में लेना, प्रचुरता। इसलिए तो फल विशेष नोक्त स्यात्, अतः तत्बलात् इसी के आधार पर प्रभुत्व विशेषण भाष्यकार के द्वारा स्वयं निक्षेप कर लिया गया है। सत्ता मात्रेण तो सर्वो ही अन्नवान यदि विद्या है विशेषण स्यात्। भाष्यकार इस पंक्ति पर आनंद इतना विस्तार ने समझा दिया, क्योंकि सत्ता मात्र के द्वारा तो सर्वो ही अन्नवान से, सर्वो ने पशु पक्षी सारी दुनिया अन्नवान है ही। विद्या का विशेष फल क्या रह गया? विद्या है विशेषण स्यात्, अतएव प्रभुतत्व समझना। एवं अन्नमत्ति अन्नादो, इसी प्रकार अन्नमत्ति में भी क्या है? सभी तो खा ही रहे, पशु पक्षी रोगी भी खा ही रहा है, तभी अर्थ विशेष करनी पड़ेगी। दीप्त अग्निर्भवति इत्यर्थः, दीप्त अग्नि वाला, मंदाग्नि वाला नहीं है, मंद अग्नि वाला नहीं, कमजोर अग्नि वाला नहीं है, वह दीप्त अग्नि वाला होता है। यह अर्थ ये दृष्ट फलम ब्रह्म विदो जीवन मुक्त अविद्यालेश वशा। देखो आनंद कहते हैं जीवन मुक्त सब लक्षण की क्या जरूरत, फलों की क्या जरूरत है? आप क्यों जीवन मुक्त फल बता रहे हो? वहां से जीवन मुक्त हो तो ब्रह्म के लिए सारा जगत मिथ्या हो गया। अन्न अन्नादत्व सब कुछ मिथ्या है, अतृत्व मिथ्या है, भोक्तृत्व मिथ्या है, कर्तृत्व मिथ्या है। ऐसे के लिए फल कैसे कथन कर रहे हो आप? तब कहते हैं आनंदीकार वास्तव में ठीक है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो गया। जब वो ब्रह्म ही हो गया, सर्व मिथ्या है, सर्व मिथ्या है तो इसलिए फल के प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु ये बात इसलिए कहा जा रहा है ब्रह्मवेत्ता जो जीवन मुक्त पुरुष है उसका विद्यालेशवशात प्रारब्ध कर्म भोगार्थ ये जो शरीर अभी जिंदा बाकी है वह शरीर कभी भूखा नहीं रहेगा। कि ब्रह्मज्ञानी का जीवन मुक्त का जो शरीर प्रारब्ध कर्म की वजह से जिंदा है, जिस शरीर में ब्रह्म विद्या सफल हो गई, जिस शरीर में रहते हुए जो उस उपाधि वाला जीव ब्रह्म हो रखा वह शरीर कभी भूखा नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य अविद्यालेशवशात द्वैताभासम पश्यतो, द्वैताभास को देखते हुए न अनुपन्नम यस्य ईश्वरस्य अनुग्रहात् अविदुषाम अपि अन्नादि समृद्धि दृश्यते किम तद आत्मतत्वं साक्षात् अनुभवताम इति। यह जो दुष्टबल अनुपन्नम न, ऐसा द्वैताभासम पश्यतो अनुपन्नम न भवति, अनुपन्न नहीं है। क्योंकि जिस ईश्वर के अनुग्रह से अविद्वान भी अन्नवान और अन्नाद हो सकता है, अन्नादि समृद्धि दृश्यते किमुत तदात्मतत्वम, जो ज्ञानी तो आत्म मतम भगवान ने जो कहा वह ज्ञानी तो ईश्वर का आत्मा ही है, उसके तो कहना ही क्या है, वह निश्चित रूप में अन्न अन्नाद सकल समृद्धि से युक्त होगा ही। साक्षात अनुभवताम इति तस् ईश्वरात्मनस्तत्व याथात्म प्रत्येक अभिन्नत्वम अनुभवताम तो किम वक्तव्यम किमुत कैमुतिक न्याय, इसे होता है कैमुति किमुता, किमुता से भाव यदि कैमुतिका कैमुतिक न्याय। और उसके बाद कहने क्या, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए ऐसा अज्ञानी भी सकल धन दौलत से संपन्न हो सकता है, तो उसके लिए तो कहना ही क्या, ये ईश्वर का ही आत्मा हो गया, अवश्य उसको प्राप्त होगा ही। ये सकल ऐश्वर्य जो वर्णन किया गया है इसमें कोई संशय नहीं है।
एवं अन्नमत्ति अन्नादो विदीप्ताग्निर्भवती तीर्थ महान भवती। केन महत्व, किसके द्वारा उसके अंदर महत्व आ जाता है? महत्व का कारण क्या क्या होगा? इतताह प्रजया मान पुत्रादि ना, शादी नहीं सन्यासी ब्रह्मज्ञानी है तो शिष्यादि ना, शिष्यादि के द्वारा उसकी सारी दुनिया में प्रचार हो जाएगी। पशुभीर रहर गौ अश्वादि भी, गौ अश्व आदि के द्वारा भी उसकी प्रचार होगी, प्रसिद्धि होगी। और सबसे ज्यादा उसका जो शम दम तितिक्षा ज्ञान आदि निमित्त के द्वारा, उस तेज के द्वारा ब्रह्मवर्चस्व न शम दम ज्ञान आदि निमित्त न तेजसा, ब्रह्म क्या लेना है यहाँ? शम दम ज्ञान आदि, उससे उत्पन्न होने वाला जो तेज, उस तेज के द्वारा उस महानता आ जाती है उसके अंदर, उसके महत्व सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। महान भवती कीर्तिया, ख्यात्या, ख्याति के द्वारा, कीर्ति के द्वारा वह महान हो जाता है। शुभ प्रचार निमित्तया कह दिया। शुभ से आत्मज्ञान से उपदेशेन शिष्यादि शुभ प्रचार, शुभ व शास्त्रीय आचार तन निमित्तया इत्यर्थ। 3 नंबर टिप्पण। शुभ प्रचार क्या है और अशुभ प्रचार क्या है? शुभ प्रचार का मतलब है वह आत्मज्ञान का उपदेश देता है शिष्यों को, शिष्यों में आत्मज्ञान का उपदेश द्वारा वह आत्मज्ञान का प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया, यही उसका शुभ प्रचार है। उस निमित्त से उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः शुभ व अथवा शास्त्रीय आचरण, वह अपने आचरण में शास्त्रीय तत्वों को जो कहा हुआ का आचरण करता है, उसी के द्वारा उसकी उस निमित्त से ही उसका प्रसिद्धि दुनिया में होगी, महत्व बढ़ेगा। ये शुभ प्रचार करते, शुभ प्रचार निमित्तया। आचरण शुभ है अथवा उसका जो ये जो उपदेश देना है शिष्यों के अंदर, आत्मज्ञान का उपदेश जो देता है, तद्वारा आत्मज्ञान का जो प्रचार कर रहा है, वही उसका शुभ प्रचार है। तन निमित्त कीर्ति ख्याति दुनिया में उसकी होती है, ये इसका तात्पर्य है। अब लेकिन ये उसने जो तप करके जाना है, वो तप करते वक्त अन्नम ब्रह्म, जगत ब्रह्म नहीं है, मेरा शरीर ही ब्रह्म है, ऐसा जो चिंतन करने वाला पुरुष, विराट ही ब्रह्म है, ऐसे चिंतन कर रहा है, जब वह समय वह व्रत उसको क्या पालन करना पड़ेगा। ऐसे तप नहीं होता, कोई भी तप है उस तप का पीछे कुछ व्रत है, कुछ नियम पालन करना पड़ता है, तप ऐसा नहीं हो जाएगा। तपस्या करेंगे, क्या तपस्या करेंगे? भंडारा खाना तपस्या थोड़े होता है भंडारा, वो भी तपस्या में गिनी जा सकती है। यदि आप नियम बना लो, भंडारा मिलेगा ही खाऊंगा, नहीं तो भोजन ही नहीं खाऊंगा, नक्षत्र कहीं भी नहीं खाऊंगा, ये भी तप बनेगा, बहुत बड़ा तपस्या हो जाएगी। तब तो उसको पर्ची के पीछे घूमते रहना पड़ेगा दिन रात, मिलेगा तो खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा, अभी तपस्या हो गई। नियम कुछ ना कुछ लागू करो। व्रत का मतलब क्या होता है? नियम। व्रत का मतलब कुछ नहीं है, आप कोई व्रत कर रहे का मतलब क्या? आप उस दिन कुछ नियम पालन करने का निर्णय कर लिया। सोमवार का व्रत कर रहा हूं मैंने, तत्संबंधी कुछ नियम जो शास्त्रों ने बताया, वो नियम मैं पालन करूंगा, निर्णय कर लिया, उसी का नाम व्रत है। केवल खाना पीना बदल दे व्रत थोड़े हो गया। लोग ज्यादातर ऐसे करते, एकादशी व्रत का मतलब खाना पीना बदल दो, हो गया व्रत, हो गया। अरे खाना पीना बदलने मात्र से व्रत नहीं होता, वो भी एक अंग है, व्रत का एक हिस्सा है। इसके अलावा और भी नियम है। उस दिन कम से नियम निर्णय कर लो, उस दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बाकी दिन भले झूठ बोलूं, काम चला लूं, लेकिन व्रत का दिन झूठ नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा, किसको मारूंगा पीटूंगा नहीं, ऐसे सब कुछ नियम लागू करो, है ना। शमदम है क्या? ये जो बोल रहे हैं शमदम ज्ञान अधिकरण, शमदम यही तो है, बाह्य इंद्रियों का दमन, ज्ञानेन्द्रियों का शमन। मैं गलत चीज देखूंगा नहीं, गलत चीज सुनूंगा नहीं, हर एक दिन मैं समाचार नहीं सुनूंगा, टीवी बंद, न्यूज नहीं देखूंगा। अरे व्रत का दिन तो कम से कम नियम कर लो, एक दिन न्यूज नहीं देखेंगे क्या फांसी लग जाएगा क्या? लेकिन वो भी नियम नहीं बना पाते लोग। नियम बनाओ। व्रत का दिन जितना ये सांसारिक चीजों को छोड़ोगे उतना अच्छा। व्रत अध्यात्म के लिए कर रहे हो ना, किस लिए कर रहे हो?
अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मुक्ति को आगे बढ़ने के लिए। इसे व्रतांतरवर्ती जो नियम यही होना चाहिए कि आप जितनी भी ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा जो बाह्य सांसारिक पदार्थों से व्यवहार कर रहे थे उसमें कटौती कर देना, इसमें घटाओ। सांसारिक विषयों के साथ इन कर्मेंद्रियों को, इन ज्ञानेन्द्रियों को और अंतःकरण का व्यवहार नहीं करूंगा या कम करूंगा जितनी हो सके, उसी का नाम व्रत। इस तरह से यहां पर भी तप कर रहा है तो अन्नम ब्रह्म के लिए क्या व्रत नियम पालन करना पड़ेगा, प्राणम ब्रह्म के लिए क्या नियम पालन करना पड़ेगा, वो सब बताने के लिए आगे अनुवाद आरंभ होते हैं। अन्नम न निंद्यात तद्व्रतम प्राणो व अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राण प्रतिष्ठितः तदेतदन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम स एतदन्नम अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। अन्नम न निंद्यात्, गुरु के समान ही अन्न की भी निंदा न करे। भाष्यकार कहेंगे अन्न की निंदा न करे का मतलब क्या, जैसे गुरु की निंदा करना महापाप है, तो अन्न को ब्रह्म करके अनुभूति करना हो तो अन्न की निंदा करना भी महापाप। अन्न की कभी निंदा न करना। क्या सूखा सूखा दे दिया है, नमक है नहीं है, ऐसे बिगड़ना नहीं, अन्न की निंदा है वो। आज बहुत बढ़िया हो गया, अन्न की प्रशंसा, निंदा भी नहीं प्रशंसा भी नहीं, जो आ गया स्वाहा करनी है चुप्पे से। अन्नम न निंदा, मजाक में भी नहीं करना। मजाक में क्यों करो, और अगला मजाक समझेगा तब तो मजाक है वो। यदि अगला सीरियस ले लगा तब क्या करोगे, तो निंदा हो जाएगी ना फिर। और आपने मानो मजाक में कह दिया भाई सब्जी में कम नमक, वो जाकर डाल ही देगा, तब तक क्या होगा, आगे जो खाने वाले तो हालत खराब हो जाएगी। आगे और जो बाद में खाने वाले हैं वो कैसे खाना खाएंगे, दुनिया और नमक हो जाएगी उसमें। आपका मजाक तो दूसरों की लाफत खड़ा कर देगा। इसलिए ये बात उठेगी ही नहीं, न मजाक है, न निंदा है, न स्तुति है, न कुछ भी नहीं। जो बोलना भी है, मान लो अनुकूल नहीं है, आपका तबियत के विरुद्ध हो रहा है, शरीर खराब होने की संभावना बनती है, तो भोजन करने के बाद समझाना उनको, भाई आप ये चीज़ ज़्यादा डाल दिए थे, कल से ध्यान रखना, ये चीज़ ज़्यादा नहीं डालना, उससे शरीर खराब हो जाएगा, साधना ही नहीं हो पाएगी। शरीर माध्यम खलो धर्म साधन है या नहीं, तो बाद में समझाओ उसको। उसी समय बिगड़ जाते हैं, थाली उठा कर फेंक देते हैं, ऐसा महामूर्खों का काम, बेवकूफों का काम है। कोई मनुष्य थोड़ी है, ये गाय भी मार देती लात बर्तन को, नहीं यार ठीक से भोजन ना दो, गाय को क्या करेगा, गाय लात मार देती है, क्या दे दिया हमको, आज ठीक से भोजन नहीं दिया। और उस पशु से आदमी में अंतर क्या है जो थाली उठा के फेंक देता है। क्रोध में आकर के ऐसा करना, ऐसा गलत बात। वो व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं सकता है, कि पहला सीढ़ी है अन्नम न नित्यात्, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए पहला सीढ़ी तद्व्रतम, यह ब्रह्मवेत्ता के लिए व्रत है। प्राणो व अन्नम, शरीर के भीतर रहने के कारण प्राण ही अन्न है, और शरीरम अन्नादम, शरीर अन्नाद है, शरीर को अन्न को खाने वाला है। शरीर क्या है, अन्नाद है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, और ठीक उल्टा भी है, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है और शरीर है प्राण प्रतिष्ठित, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, मैंने अन्योन्य आश्रित है। इस प्रकार परस्पर एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम वेद, इस प्रकार अन्न को अन्न में ही प्रतिष्ठित है, समान दोनों ही अन्न है, दोनों ही अन्नाद है ना, दोनों तरह से कहते ना, प्राणोवान्नम शरम अन्नादम, और प्राणे शरम प्रतिष्ठितम, शरीर प्राण प्रतिष्ठित, विपरीत भी कह दिया, तो दोनों ही अन्न है, दोनों ही अन्नाद है, ऐसे एक दूसरे में अन्योन्य आश्रित है दोनों चीजें। स एतद् अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, वह यह व्यक्ति जो कोई पुरुष हो इस प्रकार अन्न को अन्न में प्रतिष्ठित है, आश्रित होता होने से अन्न है और आधार होने के कारण अन्नाद है। जिसको आश्रित मानोगे वह अन्न हो गया, जो आधार है वह अन्नाद हो गया। दोनों ही अन्न है, दोनों ही अन्नाद बन जाते हैं। इसीलिए जिस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रख्यात हो जाता है। अन्नवान अन्नाद भवति, वह अन्नवान प्रचुर अन्न वाला होगा और अन्न खाने वाला भी हो जाएगा। प्रजा पशु और शब्दमादिजन्य ब्रह्मवर्चस के द्वारा वह अत्यंत महान होगा और ख्याति से भी, उसकी दुनिया में प्रसिद्धि से भी वह महान हो जाता है।